हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि मैं आगे के लेक्चर्स में एएमआई और डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स को लेकर आने वाली हूँ। तो उसी सीक्वेंस में आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एएमआई का सब्जेक्ट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो लोग भी एएमआई कर रहे हैं उनको ये तो पता ही होगा कि एएमआई में दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें डिप्लोमा स्ट्रीम के जो सेक्शन ए के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 4 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं और उनमें से एक सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आज मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो टॉपिक्स इसमें मैं पहले बता दूँ कि जो कवर करने वाली हूँ वो टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में कुछ स्टार्ट करने में कुछ से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस रखना चाहती हूँ जिनको आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मटेरियल साइंस। मटेरियल क्या है, सबसे पहले मटेरियल क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी महत्ता क्या है, क्यों हमको पढ़ना चाहिए मटेरियल और उसके बारे में। तो सबसे पहले हम वो जानेंगे। उसके बाद मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, किसे बोलते हैं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, एज एन इंजीनियर हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मटेरियल साइंस सब्जेक्ट को, मटेरियल एंड इट्स सिग्निफिकेंस से। ठीक है, तो मटेरियल को जैसा कि आप पढ़ पा रहे होगे, मैंने जो नोट्स तैयार किया उसमें अभी डिफ़ाइन किया हुआ है। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें तो मटेरियल हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसका जो बेस, सपोज दैट हम चेयर की बात करें, टेबल की बात करें, तो वो चेयर टेबल उसका बेस क्या है, कैसे बनी है। जैसे चेयर स्टील की बनी है तो स्टील इज़ अ मटेरियल, अगर चेयर वुड की बनी है तो वुड इज़ अ मटेरियल। तो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स का जो भी मटेरियल तो डिफ़ाइन ही कर रहे हैं हम। हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं उनका जो बेस है उसको हम मटेरियल से डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर हम जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखें तो मटेरियल जो है वो अपने आप में उसकी इम्पोर्टेंस हमको पता चल जाएगी कि अगर हमें मटेरियल की नॉलेज हो तो मटेरियल की नॉलेज ही है ये जिसने हमारे लाइफस्टाइल को आज इतना डेवलप किया है। हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने में जो नए नए मटेरियल डेवलप हो रहे हैं वो हमारे लाइफस्टाइल को कंफर्टेबल बनाने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। और मटेरियल की इम्पोर्टेंस अगर हम स्टार्ट करें तो हम अपना इतिहास से स्टार्ट करें तो उसकी इम्पोर्टेंस इससे ही पता चलती है, मटेरियल की इम्पोर्टेंस, कि हमारा जो प्री हिस्टोरिक एजेस हैं उनको डिफ़ाइन ही किया गया है मटेरियल बेस्ड। कहते हैं ना आयरन एज, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज। तो ये सारे एजेस, उन सारे ड्यूरेशंस को इन मटेरियल के नाम पे रखा गया क्योंकि उस टाइम पे ये मटेरियल डिफ़ाइन हुए थे, खोजे गए थे और उनका यूज़ किया जा रहा था। तो मटेरियल का हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे जैसे नए नए मटेरियल, जैसे उस टाइम पे क्या होता था, हम उस टाइम पे तो हम स्टार्टिंग में जब स्टोन एज और आयरन एज की बात कर रहे हैं तो हम नेचुरल मटेरियल्स यूज़ कर रहे थे। धीरे धीरे जैसे हमारा विकास होता गया, हमने उन मटेरियल्स पे प्रोसेसिंग की। हमको पता चला कि अच्छा हीट ट्रीटमेंट करके या एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस के थ्रू हम जो है नए मटेरियल भी डेवलप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमने नए मटेरियल्स डेवलप किए, उनके हेल्प से नए नए सामान डेवलप हुए, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। तो मटेरियल्स का डेवलपमेंट जैसे होता गया वैसे वैसे हमारी लाइफ का भी बहुत डेवलपमेंट होता गया। तो इन शॉर्ट मटेरियल्स को जानना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मटेरियल जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो बात हो गई मटेरियल्स की, उसके सिग्निफिकेंस की। अब हम बात करते हैं मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग की। तो मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग जो है हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बात कर सकते हैं, मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग। मटेरियल साइंस का क्या मतलब है? मटेरियल साइंस वो डिपार्टमेंट है, साइंस का वो पार्ट है जो कि डील करता है नए मटेरियल्स को डेवलप करने से। कैसे खोज सकते हैं, जैसे जैसे खोजे जाते हैं नए मटेरियल्स
और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट किया जाता है, वो कहाँ कहाँ यूज़फुल हो सकते हैं। मतलब कोई भी नए मटेरियल्स पे जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज़ मटेरियल साइंस। और मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है? मटेरियल इंजीनियरिंग जो खोजे गए मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स तब डेवलप किए जाते हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जाती है, तो दैट इज़ नोन एज मटेरियल इंजीनियरिंग। तो जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, मटेरियल साइंस डील विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स, इट डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड इट प्रॉपर्टीज़। तो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ क्या होता है मटेरियल का, वो हम आगे अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल मटेरियल साइंस वो डिपार्टमेंट है जो कि नए मटेरियल्स को खोजने में डील करता है, और वो इन्वेस्टिगेट करता है कि मटेरियल के स्ट्रक्चर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। वेरएज़ मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है? मटेरियल इंजीनियरिंग इस नॉलेज की बेसिस पे जो नए मटेरियल्स खोजे गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ खोजी गई है, उस नॉलेज को यूटिलाइज़ करते हुए नया मटेरियल, नया प्रोडक्ट डेवलप करता है, जो कि जिनका मतलब नया प्रोडक्ट हम क्यों डेवलप करते हैं? हमारी कोई रिक्वायरमेंट होती है, हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, है ना। तो मटेरियल इंजीनियरिंग वो डिपार्टमेंट है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे को यूज़ करके उस पर रिसर्च करके कोई एक नई टेक्नोलॉजी, कोई एक नया प्रोडक्ट डेवलप करता है, ठीक है। अब इससे पहले अभी मैंने बात की थी स्ट्रक्चर की और प्रॉपर्टीज़ की। तो स्ट्रक्चर जो है इट इज़ स्ट्रक्चर क्या है? अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट हर मटेरियल का, कि जैसे हम अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उनका अरेंजमेंट जो है वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल, स्ट्रक्चर किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर उसके इंटरनल कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट को बताता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल का जो एक्सटर्नल कह सकते हैं उत्तेजना, किसी फोर्स, बाहरी जो बल होते हैं उनके रिस्पॉन्स में जो मटेरियल जो कोई बाहरी उत्तेजना अप्लाई करने पे जो रिस्पॉन्स देता है उसको बोलते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम बेसिकली 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड डिटीरियोरेटिव। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में आगे डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल एक समरी बता सकती हूँ कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। जो कोई अगर किसी मटेरियल पे जब बाहरी मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। ऐसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल फोर्स, कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल का रिस्पॉन्स कैसा होता है, तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दिया। फिर से वो लाइन में रिवाइज़ करा देती हूँ। मटेरियल साइंस जहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि मटेरियल साइंस क्या होता है, तो मटेरियल साइंस वो डिपार्टमेंट है जो नए मटेरियल्स की खोज पे डील करता है, प्लस वो इन्वेस्टिगेट करता है कि मटेरियल के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। मतलब एज़ पर द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, या कह लो कि प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रॉपर्टीज़ के कारण, मतलब उस प्रॉपर्टीज़ के कारण जो है जैसे मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है मैकेनिकल फोर्स के लिए जो इसका रिस्पॉन्स होता है या इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए जो उसका रिस्पॉन्स होता है, वो उस मटेरियल के स्ट्रक्चर को कैसे मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, उसकी स्टडी हम करते हैं मटेरियल साइंस में, ठीक है। तो आगे यही डिफाइन है कि रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी न्यू मटेरियल्स विद स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि जब हम इस पे रिसर्च किया गया कि मटेरियल का स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो उसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल में जो प्रॉपर्टी है वो उसके स्ट्रक्चर को कैसे इफेक्ट करती है, इन सब चीज़ों पे रिसर्च किया गया। तो इस रिसर्च के फलस्वरूप जो है बहुत सारे नए मटेरियल जो हैं वो जनरेट किए जा सके। जैसे हीट ट्रीटमेंट के बाद मैं किसी मटेरियल के ऊपर हीट ट्रीटमेंट के कारण सपोज दैट मटेरियल पे जो भी इफ़ेक्ट होता है उसके कारण उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण एक नया मटेरियल डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो रिसर्च हैं वो अप्लाई करके बहुत सारे नए मटेरियल्स को डेवलप किया गया। जैसे कि
मेटल्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ग्लासेस हो गए, फाइबर हो गए। अभी जो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ एक समरी दे रही हूँ, मतलब एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। बाकी आगे डिटेल्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ को पे क्या इफ़ेक्ट होता है हीट ट्रीटमेंट के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन के थ्रू, और उसका स्ट्रक्चर पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं कि मटेरियल क्या होता है, मटेरियल की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग क्या है, और उसको हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है, अच्छा एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपको सामने एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा, प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस और प्रॉपर्टीज़, ये रिलेशनशिप बताता है। ये बताता है कि जैसे कि स्ट्रक्चर जो है किसी मटेरियल का, वो डिपेंड करता है कि उसको किस प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, तो मतलब हम ये बात कर रहे थे ना पीछे की नए नए मटेरियल्स को डेवलप किया गया है स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के रिलेशन के थ्रू। मतलब अगर हम कई जगह देखा गया कि अच्छा इस मटेरियल पे अगर मतलब एक एग्जिस्टिंग मटेरियल है, प्योर मटेरियल है, उस पर हम अगर हीट ट्रीटमेंट दें तो इसका ये शेप चेंज हो जाएगा और एक नया मटेरियल डेवलप हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि अगर हम प्रोसेसिंग जिस तरह से प्रोसेस किया गया है किसी मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर पे, उसके इंटरनल कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट पे, तो वो जो है उसके स्ट्रक्चर जो नया मटेरियल हुआ है, डेवलप हुआ है, उसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करता है। उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कैसे उसको प्रोसेस किया गया है। और परफॉर्मेंस जो है किसी मटेरियल की, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। ये बात तो बहुत ही क्लियर है, किसी भी मटेरियल की परफॉर्मेंस कैसा बिहेव करेगा वो उसकी प्रॉपर्टीज़, हम कैसा बिहेव करेंगे वो हमारे प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। तो किसी भी मटेरियल की परफॉर्मेंस जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, और स्ट्रक्चर जो है डिपेंड करता है कि उसको किस प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, अब फाइनल एक बात आती है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं एज एन इंजीनियर, हम मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इंजीनियर हैं, किसी भी ब्रांच के हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, तो एक ना एक कभी ना किसी स्टेज पे हमको कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ता है। तो कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए अगर हमें मटेरियल की नॉलेज नहीं होगी तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि इस पर्टिकुलर जो डिज़ाइन हम चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव हम चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए बेस्ट मटेरियल क्या होगा, कौन सा होगा। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे बढ़िया मटेरियल है हम हमेशा उसी को सेलेक्ट कर पाएँ। हमारे और भी हम अपने सारे क्राइटेरियाज़ देखते हैं कि अच्छा फॉर 1 और 2 क्राइटेरिया पे दोनों कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल सूट मतलब फुलफ़िल नहीं कर रहा है हमारे 1 और 2 क्राइटेरिया को, देन टू हम उस मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि विद इन द लिमिटेशंस या विद इन द गिवन रेंज वही एक मटेरियल है जो सबसे अच्छा काम कर रहा होता है। ठीक है, तो एज एन इंजीनियर अगर हमें कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है तो हमें मटेरियल और उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तभी हम इतने सारे अवेलेबल मटेरियल्स में से अपने प्रोडक्ट के लिए बेस्ट सूटेड मटेरियल अरेंज कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे। तो स्टडी ऑफ मटेरियल साइंस हैज़ हेल्प्ड इन मेकिंग टेक्नोलॉजी टू डेवलप एंड अ डे टू डे लाइफ मोर कंफर्टेबल। ये तो हम सबको पता है कि अगर हम एक इनिशियल ट्रांजिस्टर ट्रायोड वॉल्व से आज आईसी सेमीकंडक्टर आईसीज़ पे आए हैं, तो वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मटेरियल्स की नॉलेज की देन है। अगर एज एन इंजीनियर और साइंटिस्ट को मटेरियल्स की नॉलेज ना हो तो वो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे करेगा। हमारा जो अब क्या कंप्यूटर्स के पे डे बाय डे जो स्पीड बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है, क्योंकि हमें मटेरियल्स की नॉलेज हो रही है, मटेरियल की नॉलेज है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट में, तब जाके आज कंप्यूटर्स की कैलकुलेटिव जो स्पीड है वो बढ़ पा रही है। तो एज एन इंजीनियर डिज़ाइन किसी भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट की उस डिपेंड करती है हमें मटेरियल की नॉलेज पे। तो एक जितना ही ज़्यादा एक इंजीनियर और साइंटिस्ट को किसी मटेरियल वेरियस मटेरियल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नॉलेज होगी, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा अपने नए प्रोडक्ट डिज़ाइंस के लिए। तो एज एन इंजीनियर मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग की नॉलेज इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये लेक्चर बस एक ओवरव्यू था। आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या क्लासिफिकेशंस है, कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं,
मतलब अगर हम आगे के लेक्चर्स में जो भी मटेरियल्स पढ़ेंगे, मटेरियल्स तो बहुत सारे हैं इस वर्ल्ड में, बट हमारा कंसर्न सारे मटेरियल से नहीं है। हमारा कंसर्न एज एन इंजीनियर हमारे लिए कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं यूज़फुल है, हम उन पे फोकस करेंगे। उनके टाइप्स क्या हैं, उनकी कैटेगरीज़ क्या है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में उनका यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फाइनली मैं एक बात और रिपीट करना चाहूँगी, अगर किसी को एएमआई में या डिप्लोमा में मुझे किसी भी तरह की मुझसे हेल्प की ज़रूरत हो, डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प हो, या आप मेरे से ट्यूशन्स लेना चाहते हो, तो आप मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे जाके आपको और भी बेटर वीडियोज़ मिलेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।